खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक 8 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, सितंबर की 13 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है ये, और जो गाना है इसको अभी फिलहाल हम थैंक यू सो मच कहते हैं आसिम अजहर और मोमिना मुस्तहसन को, और क्योंकि अभी फिर ज़ाहिर है थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर ब्रेक पे दोबारा जाएंगे और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पानी का बुलबुला जो है वो भी प्रोग्राम में शामिल होगा नेचुरली। व्हाई? बिकॉज इट इज द फ्राइडे मॉर्निंग टुडे एंड या जबरदस्त। चलें जी, सीन क्या है? सीन ये है कि अगर आपको प्रोग्राम में करना है पार्टिसिपेट तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और सनराइजर्स कम्युनिटी में मैं अभी बस मैंने ये पोस्ट दबा दिया और मैंने आज का मैसेज ऑफ द डे जो है वो पोस्ट कर दिया है, और अब आप उसके नीचे अपना मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसको हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। और कौन है? चलें जी, ग्रेट, ओके। आप अगेन आई रिपीट, काफी सारे दोस्त जो है हमारे दे आर टेक्सटिंग ऑन द वॉल ऑफ दिस कम्युनिटी। मेरे लिए जरा ये शामिल करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सो इसी वजह से मैं वो स्टेटस लगा देता हूँ एंड या चलें जी। और क्या सीन है? और ये सीन है दैट प्रोग्राम में नेचुरली काफी सारी बातें होंगी, अखबारात की शह सुर्खियां भी शामिल होनी है, इकोनॉमी के हवाले से बात, स्पोर्ट्स का भी जिक्र नेचुरली होना है। सो या लॉट्स टू टॉक अबाउट। चलें जी, ग्रेट। अभी क्या सीन है? जल्दी से मैं स्क्रॉलिंग डाउन और देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें हमारे किस दोस्त ने भेजा है। ये है अताउर रहमान साहब, और आपने बताया है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपने खबर शेयर की है। 2 criminal counts against Trump dismissed in Fani Williams 2020 election interference case. Fulton County judge has dismissed 2 criminal counts in Georgia 2020 election interference case against former President Trump, ruling prosecutors had no authority to bring these charges. All right, 2 judges ने फुल्टन काउंटी जो है ना, ये एक काउंटी है जॉर्जिया स्टेट में, और जॉर्जिया अमेरिका की वो स्टेट है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था 2020 के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखते हुए कि किसी तरह इसके नतीजे को रोका जा सके, लेकिन बहरहाल वो उसमें कामयाब तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ केसेस वगैरह बहरहाल इसमें जो है वो जरूर बन गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो 4 बड़े केसेस हैं उसमें जो एक बड़ा केस है वो इसी रियासत के नतीजे को पलटने का था। चलें आगे बढ़ते हैं। फहीम ब्रो का मैसेज आया, कहते हैं दर हकीकत अल्लाह लोगों पर बहुत शफकत वाला, बहुत मेहरबान है। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 आपने हमारे साथ शेयर की। और इसके अलावा आप कहते हैं टुडे इज द 5th बर्थडे ऑफ माय नीस मिनाल, प्लीज विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद लॉट्स ऑफ दुआ, टेल हर दैट हर बड़े अब्बू एंड बड़े अम्मी लव हर अ लॉट। मिनाल, योर बड़े अब्बू एंड बड़े अम्मी लव यू अ लॉट। ऑलराइट, ब्रिलियंट। I hope Minal would listen to this clip and she would understand कि ये बात हो क्या रही है। लेकिन happy birthday once again. Then what have we got? अताउर रहमान साहब कहते हैं this is what Adil Azhar teaches us for the last so many years. Very interesting. Okay, what do I teach? मैं भी चेक करता हूँ मैं क्या टीच कर रहा हूँ लोगों को। Everyone is an addict. हर कोई एक नशाई है। Okay, 99% of the people are addicted to reels, watching TV, sleeping, wasting money and temporary pleasures. 1% are addicted to learning high income skills, building income sources, productive habits, reading and traveling, permanent fulfillment. क्या बात है, beautiful thing. So do you want to be among the 99% or do you want to be among the 1%? All right, you decide on your own. ठीक है जी, जबरदस्त। डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, डोंट वेस्ट योर मनी प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा फ़हीम अली खान क्या कहते हैं, ऑन 15th of September संडे माई यंगर सिस्टर फौजिया सिद्दीकी एंड हर हबी उमैर सिद्दीकी आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर 12th wedding anniversary. Please wish them on this occasion with lots of prayers. I also welcome Umair bhai who's coming from Oman after 2 years. Brilliant. So lots of jubilation in your family. Fahim brogi. खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन. And then we have got Imadullah कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, a rare 3 positive news in a day for Pakistan after a long time. Pakistan won a hockey match against China. बिल्कुल इस पे हम जरा बात करेंगे तफसील से जब हम क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम, now that in hindsight when I look back, वाकई यार हमारी हॉकी टीम एक्चुअली हैजंट डन दैट बैड. आई मीन बड़े मसाइल हैं, बड़े इश्यूज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बड़ी आई एम एक्चुअली फाइनली एक्साइटेड इवन दो आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट मैच. हमारे जो दोस्त यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं उनको पता है कि रात में मैं जरूर जिक्र करता हूँ हॉकी के मैच का, इवन दो मैं रेडियो शो में भूल जाता हूँ, लोगों को याद दिलाना पड़ता है, बट समहाउ ऑन यूट्यूब आई टॉक इन डिटेल अबाउट द हॉकी गेम. तो आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ अबाउट द कमिंग वीकेंड. बल्कि वीकेंड आपको पता है जो सेमीफाइनल, आपके पाकिस्तान नाउ माशाल्लाह इज क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल एंड द फाइनल, तो वो तो मंडे ट्यूसडे है, तो उस पर हम बात करेंगे जब 8 बजे के बाद हम खेलों की खबरें शामिल करेंगे. बाकी यस वील टॉक अबाउट ये जो बाकी 2 खबरें इमाद ने शेयर की हैं इकोनॉमी के हवाले से, इसका भी जिक्र होना है. ये जो IMF वाली खबर है ना यार, कसम से इतनी आयरॉनिक खबर है. मैं देख रहा था कि इस पर बड़ी कल सेलिब्रेशंस हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, लेकिन इट इज सच एन आयरनी कि हम इस खबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं. अल्लाह ताला हमें इन खबरों को सेलिब्रेट करने की नौबत ही ना आए, अल्लाह करे इस मुल्क में, अल्लाह करे इस मुल्क में. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने देखा कि काफी सारे लोग मुझे आजकल जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं और बड़ी गालियां देते हैं, अब्यूज करते हैं. MQM पाकिस्तान वाले हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब गालियां देते हैं, और गंगा जमनी तहजीब के अपने आप को अलंबरदार कहा करते थे ये लोग. लेकिन द पॉइंट आई ऑलवेज ट्राइंग टू मेक इज दैट हम जिन टर्म्स पे IMF के पास गए हैं, आई थिंक ऑलरेडी इफ यू आर नॉट फीलिंग द स्क्वीज तो फिर अब कब करेंगे. तो बहरहाल चलें इस पे आगे चल के बात करते हैं. अब्दुल कादिर साहब, अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे टू माय बिलव्ड वाइफ आयशा. ऑलराइट, अब्दुल कादिर साहब अपनी बिलव्ड वाइफ को, वैसे बिलव्ड वाइफ को उर्दू में क्या बोलेंगे, अपनी महबूब बेगम को, आई डोंट नो, उर्दू में ये बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, आई डोंट नो, बट बहरहाल चलें जी. उनकी बिलव्ड वाइफ आयशा अपनी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो उनको हैप्पी बर्थडे. ऑलराइट. अच्छा, एक और बर्थडे का मैसेज भी आया हुआ है यार, वो भी मैं पढ़ लूँ, मुझे याद आ रहा है, मैं भी रास्ते में पढ़ता हुआ आ रहा था, व्हाट्सएप पे आया हुआ था मेरे पास. भाई बहुत बर्थडे है सितंबर में, सीरियसली. टुडे इज माय एल्डर सन मोहम्मद अहमद्स बर्थडे, ही टर्न्स 14 टुडे, प्लीज विश हिम बिफोर 8. अच्छा यार, आई डोंट नो रिजवान इफ आपके साहबजादे मोहम्मद अहमद इज लिसनिंग राइट नाउ और नॉट. अब 8 बजे से पहले का वादा नहीं है, लेकिन मैंने अभी तो उनको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया. हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अहमद, खुश रहो बेटा. इसके अलावा नहीं, अच्छा बर्थडे विश नहीं. और हेलो अंकल, टुमारो आई विल गो टू नापा विद माई स्कूल, कैन यू प्लीज से इट ऑन रेडियो बिफोर 7:40. अच्छा, ये अब्बास हैदर साहब के साहबजादे हैं, इनका नाम इन्होंने लिखा है, अपना नाम भेजा नहीं है बेटा. मैं पुराने मैसेजेस देख रहा हूँ आपके कि मुझे आपका नाम, अच्छा निगार का मैसेज है, निगार, राइट, नाम सेव नहीं है, ठीक है. मैं सोच रहा हूँ निगार के नाम से सेव कर लूँ. निगार इज गोइंग टू नापा टुमारो, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट. कराची में एक बड़ा जबरदस्त, ये पिछले तकरीबन को 20 साल से एक इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान में स्टेज के खास तौर से म्यूजिक के चंद जो बहुत बड़े लोग जो कराची से मोस्टली ताल्लुक रखते हैं, जो कि ज़ाहिर बाकी आपको पता है कि जो लाहौर के लोग, अलहमरा है वहाँ पे, NCA बहुत एक्टिव है. कराची में परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से जो नापा मुशर्रफ साहब के दौर में बना, और ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने बड़ा अहम रोल उसमें प्ले किया. सो बड़ी अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी अच्छे फारिग तहसील भी उसके लोग होते होंगे, आई एम श्योर. सो वहाँ पे निगार जा रही हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. और क्या होना है भाई, please say happy birthday to my son Salar Nabil. He is turning 10 today. He has been your listener since he was 6 months old. Hi Vichara. Okay, he's heading to school right now listening to our show. Mr. Salar, happy birthday to you. क्या प्लान है भाई, कैसे हो? तो क्या पार्टी शाड़ी आज होने वाली है, कल होने वाली है, व्हाट्स द सीन, ये बताओ. अच्छा जी, प्यारी बीवी, and please Adil, there is nothing extreme lying to a wife. There is nothing extreme lying to a wife. अच्छा चलें, ओके. यानी आप कह रहे हैं कि बेगम को अगर बिलव्ड, प्यारी डियर नहीं होगा, डियर, बिलव्ड महबूब, माय बिलव्ड लीडर, मेरा महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ,
ऑलराइट, चलें जी. मंजूर नजर वाइफ, ओहो, मंजूर नजर वाइफ. अहमद अयूब साहब कहते हैं कि बिलवड वाइफ कुड बी मंजूर नजर. मंजूर नजर तो फिर ये हो गया कि फिर बहुत सारी वाइफ्स में से एक पसंदीदा वाइफ जो है ना वो मंजूर नजर होती है. जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चों में से एक मंजूर नजर हो जाता है और बहुत सारे टीम मेंबर्स में से एक मंजूर नजर होता है बॉस का. आई थिंक वो वाली कहानी है. चलें जी. डॉक्टर फरा कहती हैं क्या आज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन डे है? वैसे वाकई लग मुझे ऐसे ही रहा है आज, बट बहरहाल चलें जी. हैप्पी बर्थडेज टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग टुडे. सो अभी हम ये करने वाले हैं दैट आपको जो है वो हम ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं. वी लिसन टू पानी का बुलबुला. ऑलराइट, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, that was your weekly dose of पानी का बुलबुला. I hope you guys enjoyed that as always. जिसको enjoy करना हो उसने definitely enjoy किया होगा और जबरदस्त. अस्सलाम वालेकुम, good morning. Afan and Zora here. We hope you will be doing well. This weekend we are going to our Nani's house. All right, ठीक है. रेहान के थ्रू ये मैसेज indirectly मेरे पास आया है. Enjoy the time, kids. इसके अलावा हमारे पास हमजा एंड आयजा का मैसेज आया. They enjoyed पानी का बुलबुला and हिबा एंड मुस्तफा. They were also happy that पानी का बुलबुला was played. And then वानिया का मैसेज आया है. Hello Adil uncle. How are you and Sarah? Sarah is doing fine. I purchased 2 storybooks and I will read it now on Saturday and Sunday. The name of the storybooks are Blowing Hot, Blowing Cold and Who Stole the Cookies. I will tell you about these stories after reading it. Vania, zabardast, Vania. Reading is such a beautiful habit. Seriously, I really wish I were a better reader. I'm a very slow reader. मैं काफी दफा ये बात कर भी चुका हूँ. मैं एक किताब को हफ्तों महीनों पढ़ता रहता हूँ. कभी कभार भूल भी जाता हूँ कि शुरू में क्या लिखा हुआ था. इतना अरसा हो गया. मगर चलें, कोई बात नहीं. Let's see क्या होता है. Alright, इसके अलावा it was a pleasant surprise to see a decent crowd in Faisalabad yesterday. Did you see the batting of Samad? Very early to say. नहीं, मैंने खुदा की कसम एक बॉल नहीं देखी इस टूर्नामेंट की. ना मेरा कोई ऐसे देखने का प्लान है. मुझे तो इस टूर्नामेंट का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा. फैसलाबाद में डिसेंट क्राउड इसलिए था बिकॉज नेचुरली द प्लेस फैसलाबाद हैजंट सीन एनी क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ज़ाहिर है फैसलाबाद को ये टूर्नामेंट मिलने की भी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस वक्त शायद कोई और ग्राउंड जो है ना वो इस तरह तैयार भी नहीं था कि जहाँ पे ये मैचेस करवाए जा सकें. और ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी हो बड़े नाम जो हैं वो वहाँ पर मैचेस खेल रहे थे. सो लोगों के लिए बड़ा इंसेंटिव था. एंड देन दे हैड टू पे नो अमाउंट फॉर द टिकट एज वेल. द टिकट वाज एब्सोल्युटली फ्री. सो चलें जी. पीर साहब क्यों मुझे मिस कॉलें मार रहे हैं मुझे नहीं पता. मैं जरा चेक कर लेता हूँ. अच्छा जी, आपने क्या लिखा है? इंडीड यू आर अ ग्रेट टीचर एंड यू टीच अस ऑल द टाइम बट वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं, ऐसी बात भी नहीं है. आप में से कुछ समझदार अच्छे लोग हैं जो कि सीखते भी हैं चीजें. और मुझे ये भी इस बात की भी खुशी है कि काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की कुछ ये शो सुनते सुनते अपनी 1-2 आदतें जो है ना वो जरूर चेंज की हैं. इसमें कोई शक नहीं है पीर साहब. ये तो ऐसा, अब अपनी बात कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, सही है पीर साहब. लेकिन बाकी अगर दोस्तों की बात करें, जैसे मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि शो सुनते सुनते और यूट्यूब, खासतौर यूट्यूब से इससे बड़ा फर्क पड़ा है कि काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को, नॉट जस्ट सेविंग बल्कि उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाके इन्वेस्टमेंट को काफी सीरियस लेना शुरू किया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एक ये लोगों में तब्दीली जो है वो जरूर आई है. और एक और भी तब्दीली का मैं अभी सोच रहा था लोगों में कि जो लोगों में शो सुनते सुनते जो है वो थोड़ी आई है, वो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही. लेकिन फिर भी चलें जी. वैसे एक ग्रुप तो हुआ है ना जो मुझे उल्टा वो दे रहा होता है. क्या कहना चाहिए, उल्टा हमें वो दे रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं. आप ये करें जिंदगी में. जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ओके, और कौन है हमारे पास? अहमद अयूब साहब. अच्छा, आपका मैसेज तो मैंने पढ़ लिया था. ठीक है, अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है थोड़ी सी देर में. However, जावेद साहब ने खबरें शेयर की हुई हैं क्या हमारे साथ. फॉर्मर टिकट मास्टर बॉस सेंटेंस फॉर हैकिंग राइवल्स. उलाला, फॉर्मर टिकट मास्टर बॉस. अच्छा, ये जो ना ये बरतानिया की हम ये बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अमेरिका की जो है ये बहुत बड़ी एक टिकट सेलिंग की कंपनी है. अमेरिका में कुछ टिकट सेलिंग की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक जो बहुत बड़ी कंपनी है दैट इज टिकट मास्टर. और कहते ये हैं कि उस कंपनी के जो बॉस हैं वो पहले वो आए थे एक और कंपनी जिसका नाम था क्राउड सर्ज. ओके, और
इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, टिकट मास्टर ज्वाइन करने के बाद, उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी के कंप्यूटर्स को एक्सेस किया था और उससे कुछ डेटा निकलवाया था. और उस डेटा निकलवाने की वजह से जो उनकी पुरानी कंपनी थी क्राउड सर्च, वो काम से बाहर निकल गई थी, वो उसको बैंकरप्ट हो गई थी वो. तो फिर तो यार बहुत ही कोई फजूल और अनएथिकल किस्म की जो है ना वो हरकत की है. सो इस पे तो होना यही चाहिए. लेकिन चलें जी, और क्या सीन है. ओके, अब्दुल समद स्कोर्ड 50 of 22. फैसल करीम का मैसेज आया, ये लेना चाहिए कल. 30 to 40 सेकेंड का ओसी. अच्छा चले मैं चेक. अच्छा, ये तो उन्होंने अपना इंटरनल मैसेज पढ़ा. ओके, अब अदील भाई, अब्दुल समद फॉर यू. चले मैं देख लेता हूँ अब्दुल समद. यार पता है, मैं आपको बताऊँ फैसल, यार पिछले कोई 8-10 साल में ऐसे कितने सारे खिलाड़ी आए ना, बस बेटा यही तो प्लेयर हमें चाहिए था. याद एक आया था मुख्तार, याद है मुख्तार अहमद, वो एक आया था अवैस जिया मेरे ख्याल से. एंड आई एम सॉरी, मुझे तो लग रहा है साइम अयूब को भी हम इसी कैटेगरी में डालने वाले हैं. तो यार इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी आए यार. मसला जो है ना, अब देखें ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे इफ्तिखार रन्स कर रहा है, अभी जैसे किसी ने मुझे बताया कि इफ्तिखार चाचा ने कल काफी रन्स कर दिए. तो अगर इफ्तिखार रन्स कर रहा है ऐसे टूर्नामेंट में, तो फिर तो भाई उस टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खराब हो जाती है. जैसे पाकिस्तान में जब क्रिकेट अभी जब पिछली गवर्नमेंट के आने के बाद जब इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फॉर्मेट एक बार फिर से बदल दिया था, तो आपने देखा अहमद शहजाद अचानक रन्स करना शुरू हो गया. और अहमद शहजाद जो अहमदियंस जो उनका फैन क्लब है, उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया. तो पता ये चला कि अहमद शहजाद इज एक्चुअली स्कोरिंग रन्स अगेन लाड़काना एंड डेरा मुराद जमाली एंड ऑल. सो जब इस तरह के प्लेयर्स रन करने लगे तो फिर टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी भी शक होना शुरू हो जाता है. तो इफ्तिखार को अगर कुछ करना होता तो वो शायद उसको इतने मौके मिले इंटरनेशनल क्रिकेट में. अमेरिका के खिलाफ उसको सुपर ओवर मिला था खेलने के लिए, वो उसमें कुछ नहीं कर पाया. तो यार फैसल सॉरी यार, आई एम टू बायस्ड अगेंस्ट दिस टूर्नामेंट, क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट आयशा का मैसेज अभी आया है. टुडे इज माय सन्स फुटबॉल इंटर ब्रांच मैच, प्रे फॉर हिम. ऑलराइट, प्रे फॉर योर सन. देन वी हैव गॉट जोहा, नॉट जोहरा प्लीज. अच्छा आई थॉट अच्छा जोहा, ऑलराइट, लिखा आपने जोहा. अच्छा ठीक है. अफान एंड जोहा, ओके, दिस वीकेंड दे आर गोइंग टू देयर नानीज हाउस. इससे पहले मैसेज में जोरा लिखा हुआ था. नो, इट्स नॉट जोरा, इट्स जोहा. अफान एंड जोहा वो जब नानी के घर जाने वाले हैं वीकेंड पे. दैट्स वेरी नाइस. वैसे काफी सारी जगहों में मैंने सुना है, कराची में जो है वो शायद मंडे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया. तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी अगस्त तो मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 दिन हमारे फैमिली में स्कूल काफी लोग ओन करते हैं. तो एक स्कूल ओनर बता रहे थे कि शायद 4 दिन, शायद 4 या 5 दिन अगस्त में शायद सिर्फ स्कूल खुला है. और अब सितंबर में भी ये 4 दिन की छुट्टी आ रही है. तो फिर तो भाई बहुत मजे आ रहे हैं इनके. और क्या कहा जा सकता है भाई. और इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट लेज ऑफ मोर गेमिंग स्टाफ इन द न्यू कट्स. माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो गेमिंग डिवीजन है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सबॉक्स बनाता है, उन्होंने 650 लोगों को जो है ना वो मजीद फायर कर दिया है. इससे पहले उन्होंने 1900 लोगों को जनवरी में भी जो है फायर किया था. और बेसिकली आपको ये भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी परचेज की है. एक्टिविजन ब्लिजर्ड नामी एक कंपनी थी जो कि एक बड़ा मशहूर गेम कॉल ऑफ ड्यूटी बनाती है. और ज़ाहिर है इस शायद इतना बड़ी एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, कई $1 बिलियन की ये डील थी एक्टिविजन ब्लिजर्ड को जो उन्होंने खरीदा था. तो ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है एंड ऑल. सोचें यही एम्प्लॉय जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे दैट मैं क्या वी हैव परचेज्ड एक्टिविजन, और बेचारों को खुद जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया. डॉक्टर जीशान बेग इज हियर, कहते हैं हैप्पी बर्थडे शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्पिनर, बॉलर, ब्रॉडकास्टर, 145 टेस्ट, 708 विकेट्स. क्या बॉलर था यार शेन वॉर्न. Craig McMillan, wow, Craig McMillan and Shane Warne were born on the same day. He's called the Gladiator of New Zealand. What could be the reason of calling him the Gladiator of New Zealand? But I like Craig McMillan. यार generally जो कीवी players होते हैं, they are very like worthy, है ना? Is like worthy a word? But खैर नहीं, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. यानी बिल्कुल उनको पसंद किया जा सकता है, काबिले पसंद हैं, वो अच्छे होते हैं न्यूजीलैंड के ना, फटे फटे भी नहीं करते ज्यादा और सही है बिल्कुल. अच्छा, निशान बेग साहब कहते हैं बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लास्ट सपर ऑफ जीसस 13 people were seated at the table and it happened on a Thursday. He was arrested that evening and crucified the next day, which is a Friday. So 13 is associated with the terrible event. Today is Friday the 13th.
Wow, Friday the 13th is regarded as very unlucky for some in the Western culture. Okay, Hassan Sheikh कहते हैं in 1985 Super Mario Bros is released in Japan for the Nintendo Entertainment System, which starts the Super Mario series of platforming games. क्या वैसे गेम था यार, सुपर मारियो, जबरदस्त. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं कहाँ, एक ब्रेक की जानिब, और 2 मिनट का बस मुख्तसर सा ब्रेक है, और वापस आके फिर आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर हम नजर भी डालेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. यस, वो जो दूसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जीशान ने जो है वो ये याद दिलाया कि हमारा जो पेसर चैलेंज था. यस, आई थिंक एक तो वो जो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट वाली बात, और वो जो हमारा पेसर एक्टिविटी चैलेंज था, इवन दो मुझे अंदाजा है कि पिछले 1.5-2 साल में उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ड्विंडल हो गया है काफी ज्यादा. लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग, बट नाउ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज दैट पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट नाउ. वो इतने एक्टिव नहीं है, बट देयर आर आई थिंक 50-60 पीपल हु आर स्टिल देयर, जो कि उसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. एंड सम पीपल हैव एक्चुअली गॉन थ्रू अ प्रीटी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन. उनकी कहना चाहिए कि अपीयरेंस में बड़ा फर्क आया है. दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और शायद उनकी जिंदगियों में एक परमानेंट चेंज आ गया है. सो या, देयर हैव बीन सम पॉजिटिव्स इफ आई टेक आउट फ्रॉम दिस शो. सो ग्रेट. चलें जी, पीर ज़हीर साहब, दिस इज टू आंसर दैट थिंग दैट लोग आपकी बात नहीं सुनते ना, दे डू लिसन एक्चुअली. अच्छा जी, सीधे हाथ से पानी पीने की आदत भी आयशा कहती है यूट्यूब शो में. वाकई यार, कभी कभार ऐसे उल्टे हाथ से पानी पी लिया, लोग, मुझे बाद में पता चला लोग बड़े ऑफेंड होते हैं अगर आप भी उल्टे हाथ से पानी पी लें. इवन तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा, लेकिन लोग नहीं भाई, लोग बहुत ऑफेंड. तो अब मैं सीधे हाथ से पानी पीता हूँ हमेशा शो में, यूट्यूब शो. चले भाई आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है, और ये सीन है जल्दी से अब आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अभी मैसेज उसको फिलहाल हम बालाए ताक रख देते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और 8:15 के ब्रेक के बाद वापस आके जो है ना वो हम जरा मैसेजेस को शामिल करते हैं. या हम उनको शामिल करेंगे इंशाल्लाह, फेसबुक वाले मैसेजेस को भी. लेकिन उससे पहले जो है वो या आज के अखबारात में शामिल अहम खबरें. ओके, लाओ भैया अखबारात. हाँ, 25 सितंबर एक्सप्रेस की आज की लीड क्या है. 25 सितंबर को IMF इजलास, $7 अरब कर्ज मंजूरी का इम्कान. ओके, पाकिस्तान दोस्त ममालिक को कर्ज पर कायल करने में कामयाब. एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी. शहबाज टीम के शुक्रगुजार, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया. वजीर खजाना का ये कहना है. ये वजीर खजाना से जरा पूछ लें कि ये रिलीफ कौन सा मिला है, तो हम भी जरा देख लेते हैं. लेकिन खैर एनीवे, हुकूमत टैक्स रिटर्न फाइलर के गिर्द घेरा तंग करने के लिए तैयार. हाई, जाहिर आमदन नए असासे की कीमत से कम हुई तो फाइलर्स को खरीदारी से रोकने की तजवीज. हुकूमत टैक्स रिटर्न फाइलर के गिर्द घेरा. अबे ये नॉन फाइलर, ये मुझे लग रहा है कि ये टाइपो एरर हो गया है ये एक्सप्रेस की हेडलाइन में. यार फाइलर के गिर्द तो वैसे ही घेरा तंग हो गया है, वो तो इतना घेरा तंग हो गया, वो तो बेचारा मूव ही नहीं कर सकता. जो नॉन फाइलर है उनके गिर्द घेरा तंग करें यार. बट आगे बढ़ते हैं जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. SBP डिलीवर्ड थर्ड रेट कट इन अ रो, ये डॉन का कहना है. अब तक का सबसे अग्रेसिव रेट कट स्टेट बैंक की जानिब से 200 बेसिस पॉइंट की कमी जो है वो देखने में आई है. अ वेरी डॉविश अप्रोच, सो द हॉक्स हैव टेकन अ रेस्ट एट द मॉनेटरी पॉलिसी committee. Reduction most aggressive in over 4 years, in line with market expectations. No, it wasn't in line with market expectations. Better than market expectations. Central bank says pace of disinflation exceeds earlier projection. Okay, चलें जी आगे बढ़ते हैं. डॉन ने आज अपनी लीड जो 3 कॉलमी खबर बनाई है वो है PTI lawmakers narrate ordeal after 3 days in custody. PTI legislator meets speaker to express their gratitude. Ayaz Sadiq, disheartened by allegations, says he feels useless as custodian of the house. यार खुदा की कसम, लाइक PTI वाले इतने हल्के हैं, अयाज सादिक के आंसुओं पे पिघल गए. लेकिन खैर, Fazal hint at support for government's constitutional package, seeks role of parliament in judges appointment. मेरे ख्याल से ये ज्यादा खतरनाक इन्होंने तजवीज दे दी है मौलाना साहब ने कि पार्लियामेंट जजों का जो है ना वो इंतखाब करेगी यार. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. कॉप शूट्स ब्लास्फेमी सस्पेक्ट इन क्वेटा लॉकअप. सेम ओल्ड.
PTA lawyer disagrees over status of ex-ban. IT minister tells parliament web management system is used for blocking. कल कराची में सिंध हाई कोर्ट के इजलास में, जो इजलास नहीं उनके हियरिंग में, उनको ये बताया पीटीआई के लॉयर ने कि जी हमने तो कोई एक्स बैन नहीं किया हुआ. और जिस वक्त कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, आपको पता है कल पाकिस्तान में 2 घंटे के लिए बगैर वीपीएन के एक्सेस हो सकता था. यानी इस तरह पाकिस्तान की कोर्ट्स को, मैं तो ये नहीं कहूंगा डॉज किया जा रहा है, बल्कि उनको बुद्धू बनाया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं. PTI cancels protest plan to save its strength for Lahore show. Okay, PTI is very serious about the rally on the 22nd of September. और देखते हैं कि ये होती है या नहीं, लेकिन पीटीआई ने इस वक्त इमरान खान साहब फिलहाल इससे पीछे हटने को जो है वो तैयार नहीं है. और हमें ये बात भी पता है कि पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या दीगर मुख्तदर हल्के हों, वो आई थिंक लाहौर में पीटीआई को कोई पावर शो नहीं करने देंगे. और आई थिंक अपनी हर हद तक जाएंगे वो इसको रोकने के लिए. बट लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. IHC seeks clarity on possibility of Imran's military trial. PTI chief changes his mind on inappropriate remarks by Gandapur, tells supporters to buckle up for real freedom. FIA forms 3-member JIT to probe Tosha Khana case against ex-prime minister and spouse Bushra. So Imran Khan साहब का जो केस तोशा खाना का है वो नैब से FIA चला गया है, और FIA भी उस पर काफी फुर्ती जो है वो दिखा रहा है इस केस के ऊपर. नेचुरली सजा भी दिलवा दें. मैं कहता जल्दी जल्दी केस करा देने चाहिए, सजाएं मिल जाएं, बिकॉज आपको पता है फिर आगे जब बड़ी कोर्ट्स आती हैं तो वहां पे ये पहली अपील में ही जो है ये केसेस फुड़क जाते हैं. बल्कि मेरे ख्याल से पीटीआई की जो लीगल टीम है, जो मैंने उनको सुना है कहते हुए, वो यही कहते हैं कि भाई जल्दी सजाएं सुनाएं ताकि फिर इनको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पे लेकर जाएं इस तरह के केसेस को. लेकिन खैर एनीवे, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने जो है वो कल एक केस, वो एक पिटिशन लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा सकता है और आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल किया जा सकता है, जिसपे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो कि इससे पहले ये काफी सख्त फैसले जो हैं वो दे चुके हैं. इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है वो होना ना होने एक अलग बात है. उन्होंने इस पे जो है वो काफी तशवीश का इजहार किया कि पहले भी ये जजमेंट्स मौजूद हैं, एक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे हो सकता है. लेकिन बहरहाल चलें जी, पाकिस्तान में सब हो जाता है. और क्या सीन है. अब गंडापुर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ग्रैंड जरगे की तजवीज, ये विफाक का मामला है. ओके, दफ्तर खारजा का ये कहना है. और क्या सीन है जी. फजलुर रहमान कहते हैं इदारों में एक्सटेंशन का अमल गलत, ये हक तो पार्लियामेंट को भी मिलना चाहिए. हम अपोजिशन है, गलत रिवायात नहीं डालेंगे. कल उन्होंने मौलाना ने जो है वो पीपल्स पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जी जनरल मुशर्रफ के LFO में जजेस की उम्र 68 साल कर दी गई थी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में फिर बाद में उसको 65 कर दिया गया. अब पीपल्स पार्टी खुद उसको अगर 68 करती है तो उस पर मौलाना ने भी ये कह दिया कि यार कोई सियासत की कोई वो होती है, कोई अखबार होती हैं. बट बहरहाल JUI ने अपने सेनेटर्स को आईनी पैकेज पर वोटिंग से रोक दिया. सेनेट में JUI के पार्लियामानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का अपने सेनेटर्स को मरासला. और राना सना का कहना है कि नंबर्स पूरे नहीं, जजेस रिटायरमेंट मुद्दत बढ़ाने की तरमीम पर अभी फैसला नहीं हुआ. NA 171 जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीद कामयाब, बहुत बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल. मैंने आपको कल भी ये बताया था कि इस वक्त जो भी इलेक्शन होगा उसमें, क्योंकि अब मोडस ऑपरेंडाई चेंज हो गई है इलेक्शंस के हवाले से, और इस पे ज़ाहिर है यहाँ बात करूंगा तो कोई मसला ना हो जाए, तो यूट्यूब पे इसको डिस्कस कर लेंगे. एक मखसूस मोडस ऑपरेंडाई अप्लाई हुई है पिछले 8 फरवरी के डिबैकल के बाद, बिकॉज इट बिकेम वेरी ऑब्वियस 45 को 1 कर देना, 1 को 9 कर देना. इससे ज़ाहिर आपको पता है क्या हुआ है. लेकिन अब एज आई सेड मोडस ऑपरेंडाई चेंज हुई है, और वो कैसे हुई है वो कभी बाद में बात करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल आपको हम टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब ले चलते हैं. वापस आके खेलों के हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी जरा प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट से. और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कल अपना 4था मैच खेला, और पाकिस्तान अपना 4था मैच खेलने के बाद
अभी तक अनबीटन है इस टूर्नामेंट में. आई स्वेयर मैन, आई वुड हैव नेवर थॉट कि पाकिस्तान माशाल्लाह टीम इतना अच्छा खेल रही होगी. कल पाकिस्तान ने चीन की टीम को जो है वो 1 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी. तो आई वाज वाचिंग द मैच. आई थिंक 3 बजे मैच का आगाज हुआ था. 3-5 में मैं जो है ना मैच लगा के बैठ गया और तकरीबन पहले 15 और 17-18 मिनट जो है ना मैं इंतहाई इस्तराबियत और कोफ्त के साथ और बेचैनी के साथ ये वाला मैच देख रहा था. पता क्यों? इस वजह से बिकॉज यहाँ चाइना पर अच्छा खेल रहा था और पाकिस्तानी इतने अनफोर्स्ड एरर कर रहे थे. मुझे वो याद आ गया फिर ड्रामा पैमाने वफा, शाओलिन. रिमेंबर वो ड्रामा आया था पीटीवी पे, उसमें वो चाइना से एक हॉकी प्लेयर आता है और नीलमा हसन ऑक्यूपंक्चर सीखने जाती हैं चाइना. इतना बड़ा मुल्क चाइना, लेकिन इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान, लेकिन इत्तेफाक देखें कि आसिफ रजा मीर की गर्लफ्रेंड नीलमा हसन शाओलिन की गर्लफ्रेंड चुनली के साथ ही जाके अटैच हो जाती हैं. अटैच मतलब वो उनको ऑक्यूपंक्चर वो सिखा रही होती है और शाओलिन को हॉकी जो है आसिफ रजा मीर सिखा रहे हैं. यानी ऐसा कोई हुस्न इत्तेफाक हो सकता है, पर इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रामा, नो डाउट अबाउट दैट. और पाकिस्तान की हॉकी अपनी पीक पे हुआ करती थी. उसमें बाकायदा एक गाना भी था, मुझे याद है उसका था. और मुझे वो याद आया कि चाइना हम हॉकी सिखाते थे उनको यार, और क्या वक्त आ गया है यार. चाइनीज डोमिनेट कर रहे थे पहले 15 पहला क्वार्टर पूरा वाज ऑल चाइना. एंड देन आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड चौथा या 5वां मिनट जब हमारे जरा जो शहजादे हैं वो जागे और फिर उन्होंने जो है ना जरा गेम को अच्छा खेलना शुरू किया. और फिर तो फिर माशाल्लाह फिर पाकिस्तान सही खेलता रहा. पाकिस्तान प्लेड वेल, बट 5-1 इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर लाइन, नो डाउट अबाउट दैट. और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हन्नान शाहिद ने 2 गोल स्कोर किए. इज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट राइट नाउ. इसके अलावा नदीम अहमद जो है वो भी गोल स्कोर करने में कामयाब हुए पाकिस्तान के लिए. उन्होंने 1 गोल जो है वो नदीम ने जो है नदीम ने भी 2 गोल स्कोर किए थे. अच्छा जी, अब सीन ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो पॉइंट्स टेबल पर आ गया है नंबर 2 पर. ठीक है जी, अब नंबर 2 पे पाकिस्तान जो आ गया है पॉइंट्स टेबल पे, तो इसका पाकिस्तान को जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है दैट नाउ वी विल नॉट बी फेसिंग इंडिया. कम व्हाट में, वी विल नॉट बी फेसिंग इंडिया इन द सेमीफाइनल. नाउ हम 2nd या 3rd पोजीशन पे आके टूर्नामेंट खत्म करेंगे और डिपेंड ये करता है कि इंडिया हमें कितने गोलों से शिकस्त देता है. भाई देखो भाई, हम यार देखो, प्लीज डोंट टेल मी कि मैं बहुत नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन हम रियलिस्टिक बातें करते हैं. और रियलिस्टिक बात ये है कि जी इंडिया की टीम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है और इंडिया ने कल भी साउथ कोरिया को 3-1 से जो है वो शिकस्त दी है. कल बाय द वे बाकी जो मैच हुए उसमें जापान ने मलेशिया ने जापान को जो है वो 4 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी. तो काफी सनसनीखेज ये वाला मैच हुआ. तो इंडिया जो है वो एज नंबर 1 टीम क्वालिफाई कर गया है. पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, चाइना, इन टीमों के दरमियान जो है वो मुकाबला है कि इनमें से बाकी लाइनअप क्या कंप्लीट करेंगे. पाकिस्तान इज थ्रू नाउ, तो पाकिस्तान इज डन. बट नंबर 2 है नंबर 3 पाकिस्तान. सो पाकिस्तान इज अवॉइडेड इंडिया इन द सेमीफाइनल. हाउएवर पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है अपना लीग मैच जरूर खेल रहा होगा. ये कल होना है लीग मैच और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 3 बजे यस ये मैच होना है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ. और इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दैट वी हैव बीटन इंडिया. इनफैक्ट 2023 में आखिरी बार जब इंडिया के साथ हमारा मुकाबला हुआ तो इंडिया ने हमें 3 के मुकाबले में 10 गोलों से शिकस्त दी थी. दिस इज द गैप. अच्छा नहीं, ओके, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई माई सेल्फ. नो, कल मैच 3 बजे नहीं है, 1:15 बजे मैच है. 3 बजे चाइना एक्शन में. इन्होंने अपने सारे मैच शाम में रखे हुए चाइना ने. और यार कल सर्दी थी वहां पे काफी. कल जब मैच हो रहा था इट वाज लाइक 11-12 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम व्हेन दिस मैच वाज बीइंग प्लेड. सो कल पाकिस्तान का मैच 1:15 बजे भारत के साथ होने वाला है. ठीक है, सो देखते हैं. पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा तजुर्बाती मैच हो सकता है इस लिहाज से कि इंडिया बहुत जबरदस्त लेवल की हॉकी खेल रहा है और डेफिनेटली वी लर्न a thing or two वर्सेस इंडिया. ठीक है, एक तो ये हो गया सिलसिला. अब जो बात है वो ये आती है कि सेमीफाइनल जो है इस टूर्नामेंट, तो संडे को इत्तेफाक से मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है. कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है ना इस तरह, वीकेंड में छुट्टी दे देता है और वीकडे पे मैच रख देता है. तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया है. टूर्नामेंट 1-2 दिन पहले शुरू करा देते, संडे को फाइनल करवा देते. लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं. इनको पता था कि पाकिस्तान is in a good place to reach the final. तो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी वाले दिन जो है वो फाइनल रखे. तो 17 तारीख जिस दिन हम 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी बना रहे होंगे ट्यूसडे को, उस दिन जो है वो इस टूर्नामेंट के 3rd, 4th पोजीशन और
फाइनल. तो पाकिस्तान इनमें से किसी एक मैच में तो एक्शन में होगा. अल्लाह करे हम फाइनल खेलें इंडिया के खिलाफ. तो लेट्स सी क्या होता है. गुड लक टू पाकिस्तान टीम. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे चुका है, लेकिन इसमें काफी अरसा हो चुका है. आई थिंक इट वाज 2015 वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी बीट इंडिया इन हॉकी. सो गुड लक टू आवर टीम. चलें जी. और क्या सीन है. इसके अलावा सीन ये है कि भाई आज जो है वो एक्शन में होने वाली है. अगर हम बात करें जो एक अच्छी मजेदार सी सीरीज जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो होने वाली है. उसमें आज रात को 10:30 बजे, 10:30 बजे आज मैच हो रहा है कार्डिफ में और सोफिया गार्डन्स, जिसमें इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा दूसरे T20 मैच में. अगर आपको याद हो पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी. विल इंग्लैंड न्यू लुक, अ वेरी न्यू लुक इंग्लैंड साइड, क्या वो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ स्क्वायर अप करने में कामयाब हो जाएंगे? That remains to be seen and yeah, let's see what happens. चलें जी. और क्या सीन है. इसके अलावा क्रिकेट में ये पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट शुरू हो गया है जिसका नाम चैंपियंस वनडे कप है. इसके पहले मैच में वो टीम जो कि पहले इनिशियली वुल्व्स कहलाती थी, लेकिन टूर्नामेंट से कुछ घंटों पहले उसका नाम बदल के मारखोर रख दिया गया था, उसने 347 रन बनाए और पैंथर्स नामी टीम को जो है वो 187 रन पे आउट कर दिया. तो इस पे मजाक भी किसी ने किया कि मारखोर को कौन हरा सकता है, लेकिन फिर भी बहरहाल हुआ को जैसे 160 रन से कामयाबी हासिल की. वेरी वन साइडेड मैच दैट टर्न आउट टू बी. कामरान गुलाम जो कि बेचारे फ्रिंजेस पे बैठ के साइड पे बैठ के मैच देखते रहते हैं पाकिस्तान टीम की, 102 बॉलों पे 115 रन उन्होंने बनाया और प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको जो है वो करार दिया गया. इफ्तिखार अहमद ने 44 गेंदों पे 57 और ये अब्दुल समद नामी क्रिकेटर ने 25 गेंदों पे 62 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके जो हैं वो शामिल थे. अब्दुल समद का ताल्लुक जो है वो खुद फैसलाबाद से ही है. इज अ 26 ईयर ओल्ड क्रिकेटर जो कि सुई नॉर्दर्न की जानिब से जो है वो खेलते रहे हैं और फैसलाबाद को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. सो चैलेंजिंग. राइट, अब्दुल समद, रिमेंबर द नेम. लेट्स सी क्या होता है. बॉलिंग को अगर हम देखें भाई किसकी कुट लगी. अमाद बट के 10 ओवर्स में 89 रन बने हैं. इसके अलावा उसामा मीर एज एक्सपेक्टेड 10 ओवर्स में 83 रन. वैसे फैसलाबाद में उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि बॉलर्स को एक जबरदस्त कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन ये जो मारखोर के बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई. खासतौर से नसीम शाह 3 विकेटें हासिल की 27 रन देकर अपने 5 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की. आकिफ जावेद ने 43 रन देकर. शाहनवाज ढहानी ने जो है अपने 9.5 ओवर्स में 29 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की. दोनों टेल एंडर्स की विकेटें थी, लेकिन खैर ठीक हो गया जी. साइम अयूब ने बनाए 20 रन 15 गेंदों पे, लेकिन जो हाईएस्ट रन गेटर थे वो अम्माद बट थे जिन्होंने 84 गेंदों पे 72 रन बनाए. और अम्माद बट के ये रन शामिल ना होते तो फिर इस टीम का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं. बहरहाल जी, ये टूर्नामेंट जो हो रहा है जो कि मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अपना बिल्कुल कहना चाहिए उनका पेट प्रोजेक्ट है, उसमें आज लायंस का मुकाबला स्टैलियंस के साथ होने वाला है. सो गुड लक whoever are the players in this tournament. जल्दी जाते जाते बात कर लेते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में. द लीग फुटबॉल रिटर्न्स आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक. और अगर हम बात करें कल की तो मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ट्रैवलिंग टू साउथहैम्पटन अंडर प्रेशर. मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी विल बी ट्रैवलिंग टू साउथहैम्पटन. लिवरपूल विल बी होस्टिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड मैन सिटी विल बी होस्टिंग ब्रेंटफोर्ड. और लेकिन ऑफ कोर्स इस वीकेंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है दैट इज द वन कॉल्ड द नॉर्थ लंदन डर्बी. और ये इंग्लिश प्रीमियर लीग की फियर्सेस्ट राइवलरीज में शुमार की जाती है. वेरी टफ गेम फॉर आर्सेनल बिकॉज उनके 3 की प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी की वजह से शिरकत नहीं है. 2 प्लेयर इंजरी की वजह से. और डेक्लन राइस ऑफ कोर्स विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ द वेरी अनफॉर्चुनेट रेड कार्ड जो कि उनको दिखाया गया था, सेकंड येलो फिर रेड कार्ड. सो आर्सेनल एक अंडर पावर आर्सेनल साइड विल बी ट्रैवलिंग टू द व्हाइट हार्ट, आई मीन टू द टॉटनहम स्टेडियम. और वहां पे उनका मुकाबला जो है वो आर्सेनल को होस्ट कर रहे होंगे. सो या आर्सेनल हैज गॉट, अगर आप रिसेंट टाइम्स में बात करें अप्रैल में आखिरी बार जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी, आर्सेनल ने इस मुकाबले को जो है वो 2 के मुकाबले में 3 मैचेस से जीता था. ये मैं टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम की बात कर रहा हूँ जहां पे ये मुकाबला हुआ था. बट इन रीसेंट ईयर्स आर्सेनल हैज परफॉर्म बेटर. लास्ट टाइम Tottenham managed to beat Arsenal was in May 2022 जब इन्होंने 3-0 से कामयाबी हासिल की थी
at the Tottenham Hotspur Stadium. Of course, Harry Kane ने उस वक्त 2 गोल स्कोर किए थे. Who doesn't play for this team anymore now? आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वापस आके आप लोग के पैगामात फेसबुक वाले प्रोग्राम में शामिल करते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right. मैसेजेस पे आप लोग के नजर डालें. क्या ख्याल है जी? बिल्कुल. हम फेसबुक पे मैंने अभी तक I haven't read a single message yet there, so let me include those. They already have 31 people who have messaged here and okay, I am scrolling down. अब्दुल कादिर साहब अपनी वहाँ चले जी. मैसेज उनका पढ़ लिया था. इमरान सादिक साहब बहुत शुक्रिया. इस्लामुल्लाह. आमिर सईद. इजाज दिशान खान चाचर कहते हैं मोहम्मद रेहान कन्वे सलाम टू यू एंड वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला चले आए. हम श्योर उन्होंने जो है वो सुन लिया होगा. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, योर अवेयरनेस अबाउट मेनी थिंग्स. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे टू मी फरहान असलम खान. हैप्पी बर्थडे फरहान एंड एंजॉय द डे मेट. इसके अलावा शनीला शौकत कहती हैं आई एम सो रेडी फॉर दिस वीकेंड बट दिस वीक ऑफिस हैज लेफ्ट मी ड्रेन्ड. फाइनली फ्राइडे इज हियर. ये भी कोई जिंदगी है शनीला. फ्राइडे के इंतजार में कटती जिंदगी. सोचें यार कुछ. अमर लाल कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज. ओके. द रोड टू सक्सेस इज नॉट इजी टू नेविगेट बट विद हार्ड वर्क एंड पैशन इट इज पॉसिबल टू अचीव द डेस्टिनेशन. स्टे सेफ, स्टे फोकस. ओके, थैंक यू. बतूल थैंक यू. अली शेख डिस्काउंट रेट स्लैश बाय 200 BPS. How do you see this reduction? I see this very positively. Please wish my dear daughter Ishal very happy birthday. She's turning 11 today. Ishal must be at school by now. Javeria Zalmans, but nevertheless really sorry. मैं उस वक्त टाइम पे नहीं पढ़ पाया. मेरी तरफ से ईशाल को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद दे दीजिएगा. ज़ियानवर खान का कहना है, नहीं उनके बच्चों का कहना है, आई एम अशर एंड आई एम मैसेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. प्री ऑर्डर्स फॉर iPhone 16 आर स्टार्टिंग एट 2139. नहीं इतना महंगा वो कैसे? अदील इजाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई. 2% against 1.25 expectation is good sign with 12 rupees reduction in fuel prices on. बिल्कुल पेट्रोल की प्राइसेस काफी कम होनी चाहिए, लेकिन इवन दो कल पेट्रोल की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है. इट टच 65.5 WTI की मैं अगर बात करूं. आज सुबह 69 पे वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर भी या आई थिंक दीज हैव बीन गुड न्यूज. द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो तमाम लोग के जिनके पास नेचुरली उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, दीज आर फ्लोटिंग रेट लोन, उनके लिए ये सिचुएशन काफी अच्छी है. ओके जी, प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू माय सन महद नवीद, ही इज लिसनिंग. ऑलराइट, तो काफी देर पहले वर्दा का मैसेज आया, अब तक महद स्कूल पहुंच गए होंगे. वर्दा, इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, सो हेलो. इसके अलावा वाओ मैन, सीरियसली काफी सारे दोस्त जो हैं उनकी इस वक्त बर्थडेज हैं आज यार. वैसे काफी ज्यादा यार, कोई देयर इज समथिंग अबाउट सितंबर मैन, सीरियसली. चलें जी, इससे पहले कि हम जो है वो इससे पहले कि हम बाकी मैसेज पर नजर डालें, आपके साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, और वो है 699# की सुपर पावर विद जैज. सुना ना आपने, एड सुन रहे होंगे आप. 699# की सुपर पावर विद जैज. करना क्या है आपको, आप ये 699# कोड डायल करें, और जैसी भी जरूरत हो या जो भी आपकी नीड हो, आपको वैसा पैकेज मिल जाएगा. खास आपके लिए बनाए हुए पैकेजेस दैट मीट योर स्पेसिफिक नीड्स. अब जैसे किसी को डेटा ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कॉल ज्यादा करनी होती है, किसी को ऑन नेट मिनट चाहिए होते हैं, किसी को ऑफ नेट मिनट चाहिए होते हैं, कितने चाहिए होते हैं, ये सारे की सारी पैकेजेस कस्टमाइज टू योर नीड्स. आपको करना क्या है, आपको सिर्फ डायल करना है 699, और पैकेजेस मिलेगा वैसे जैसे कि चाहें आप, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज 100 रुपीज. सो dial now. All right, if you are a Jazz customer, dial now to get your khas offer which is made for you. All right, challenge great. Let's go back to the messages जो हम अभी पढ़ रहे थे. और हुमैरा तारिक, your show are real inspiration for us. Listening to your show when I was a medical student, now working as a doctor. हुरैरा तारिक का ये मैसेज आया. हुरैरा, thank you so much brother. बेटा, पता नहीं क्या बोलूं मैं तुमको, लेकिन thank you so much for your kind words. Today is International Chocolate Day. है International Chocolate Day, और डॉक्टर दिशान ने हमें बताया नहीं. International Day du Chocolat. ये पता नहीं मैसेज आया है, नहीं आया. डॉक्टर साहब मिस कर गए आप. देखें आज खुर्रम शाहिद जो है ना वो बाजी ले गए. चले जी,
जिंगा भूंगा का मैसेज आया बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में. सलाम टू ऑल विद लॉट्स ऑफ लव. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंगा भूंगा, हाउ आर यू डूइंग माय फ्रेंड. ताजा इन्हीं का कलाम भी आया हुआ है. जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बगैर पढ़े पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. इन द सेंस मैंने पिछली बार डायरेक्ट इसको हम रीड करते हैं. मुश्किल में फायदे के इम्कान हमारे, ये मोहब्बत है यहाँ मशहूर है नुकसान हमारे. मैं हूँ एक दिले सादा और उस पे मुहाजिर, मुमकिन ही नहीं खत्म हो इम्तिहान हमारे. वाह 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 यार, जबरदस्त. मैं हूँ एक दिले सादा और उस पे मुहाजिर, मुमकिन ही नहीं खत्म हो इम्तिहान हमारे. अच्छा, इसको सियासी तौर से मत देखिएगा. महाजरीन के अपने मसाइल होते हैं ना, आप दियारे गैर में जाके बस रहे होते हैं नॉल. एक पीर था उस शहर में, अब है मुरीद उनका. एक पीर था इस शहर में, वो अब है मुरीद उनका. मुर्शिद ही कुछ ऐसे हैं. अब ये तो सियासी है यार, तुमने सियासी पोएम कर दिया. बट बहरहाल जी, ये कहते क्या है, एक पीर था इस शहर में, वो अब है मुरीद उनका. मुर्शिद ही कुछ ऐसे हैं कप्तान हमारे. ठीक है भाई, ठीक है. ये हमारे ग्रुप में भेज दिया नहीं है यार. ये ग्रुप में काफी सारे पीर के अभी भी कहना चाहिए कि मुरीदैन है. वो पता नहीं क्या सोचेंगे इसके बारे में. जायदा शाहीन का भी मैसेज आया है, भावलपुर में खूबसूरत सुबह. गुड मॉर्निंग, थैंक यू. यू हैव टॉट अस टू वेयर सीट बेल्ट्स. मोना मलिक, मोना थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग दैट. और जवाद ने भी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज करके बोला था कि अदील आपने सीट बेल्ट का आप बताना भूल गया, बिकॉज आपका सीट बेल्ट पे भी बहुत एम्फेसिस होता है. एंड थैंक यू सो मच. यस, बहुत शुक्रिया दैट यू गाइज आर एक्नॉलेजिंग दैट. गोइंग थ्रू हेल मीन्स ड्राइविंग ऑन कराची रोड्स. वकास अवान का ये कहना है. अच्छा, ड्राइविंग थ्रू कराची रोड्स. और हमारे दोस्त अहमद अयूब साहब ने आज वीडियो बना के भेजी है. अभी थोड़े दिनों पहले, अगर आपको याद हो तो, हमारे कराची के जो इम्पोज्ड मेयर हैं जनाब सिद्दीकी साहब, वहाब सिद्दीकी, मुर्तजा वहाब सिद्दीकी. ये लो यार, क्या पहुंचा हूँ, अब्बू के घर से पहुंचा हूँ उनके. मैं वहाब सिद्दीकी आते थे ना पीटीवी में, याद है वहाब सिद्दीकी हुआ करते थे, उनके बेटे हैं ना ये. तो पीटीवी इंसाइक्लोपीडिया वाले. तो यार उन्होंने वो हर वक्त वीडियो लगाते रहते थे, गुलिस्तान जौहर अंडरपास, गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर. यार उसका इतना बुरा हाल हुआ है. अभी जो ये तस्वीर भेजी, मैं तो खैर उस तरफ मेरा जाना होता नहीं है, वीडियो भेजी अभी अहमद अयूब ने, और गंदा गलीज पानी है. तकरीबन आधा हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है. ये तो अभी बने थे ये फ्लाईओवर्स यार. लाइक दीज आर सॉलिड नैब केसेस यार. बट नैब लगा हुआ है पता नहीं किन कामों में. नीड प्रेयर्स फॉर माय मदर. अदील भाई, मोहसिन आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं. मुझे लग रहा है कि जो तबीयत नासाज है उनकी, तो हम उनकी जो है वो सेहत के लिए दुआ गो हैं. आमीन सुम्मा आमीन. इंजीनियर फैयाज सत्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम. एंड देन अली जवाद कहते हैं, सलाम अदील ब्रो, इफ समवन वॉलंटरली डज समथिंग दैट इज बेनिफिशियल टू हिज फ्यूचर, ही शुड बी सपोर्टेड, नॉट डिग्रेडेड. किसकी बात कर रहे हैं, मुझे जरा ये बैकग्राउंड बता दिया करें भाई. उस्मान, मोहसिन उस्मान कहते हैं, गुड मॉर्निंग अदील अजहर, आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो फॉर द लास्ट 2 years. As me and my kids Hania and Afan are on their way to school and we really enjoy. It's good start to the day with updates and informative. Especially enjoy your YouTube show as well. Hi from all family members. Thank you so much Mohsin Usman, Hania and Afan, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, अमजद कहते हैं फ्रॉम चकवाल, वाई. अच्छा, आपने एक डेयरी आइसक्रीम की ब्रांड का नाम लिया और पूछ रहे हैं कि वाई इट इज पॉपुलर दीज डेज. यार वो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे यार. वो आइसक्रीम हमने भी अभी ट्राई की. भाई बेगम साहबा ने कहा कि यार ये वाली आइसक्रीम लेकर आए, सुनने में आ रहा है खालिस दूध से बनती है. तो वो हमने ट्राई की तो फिर वाकई इट वाज नाइस एक्चुअली. फैसल शाह कहते हैं, एनी न्यूज अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल टीम, आई रियली विश देम. पाकिस्तान फुटबॉल टीम अब आराम कर रही है. अब एशिया कप क्वालिफायर वगैरह के मुकाबले को खेलने, बिकॉज वर्ल्ड कप में तो आपको पता है कि मुकाबले अब तकरीबन खत्म ही हो गए. लेकिन नेवरदलेस अब ये क्या करने वाले हैं भाई. Very inspirational song there by Sajjad Ali and Farheen Jafri. Hope you guys enjoyed that. One of the nice mellow tracks from this Coke Studio season. Rao Rafakat भी कहते हैं बहुत आला song. Indeed, it's a very nice song. All right जी, चलें जल्दी से अब बात करते हैं कल स्टेट बैंक के बिग सरप्राइज की जाने. तो मैं इसको ऑनेस्टली सरप्राइज के तौर से देख रहा हूँ, बिकॉज मे बी आई वॉज बीइंग वेरी हॉकिश अबाउट द इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, कंसिडरिंग मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ ओके सो. अरे यार भाई ऐसे थोड़ी गलत हो जाता है यार. इसके पीछे वजह क्या हो सकती है. देखो मैं जो IMF का
प्रोग्राम था उसको एक क्वेश्चन मार्क के तौर से देख रहा था, बट बज़ाहिर ऐसा लगता है दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ऑलरेडी ये बात बता दी गई थी कि जी IMF के साथ मामला तय पा गए हैं. IMF ने जो हमें होमवर्क दिया था H.W. जो कॉपियों के ऊपर लिखते थे वो हमने पूरा कर लिया है. और IMF का जो 25 तारीख को बोर्ड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने वाला है, पाकिस्तान के साथ जो नया प्रोग्राम है उसका अप्रूवल इज ऑन द एजेंडा देयर. सो इसका मतलब ये है कि वो जो एक थ्रेड नजर आ रहा था ऑन द होराइजन कि व्हाट इफ द IMF डज नॉट हैपन और इफ द IMF डज नॉट स्टार्ट, जो उनका प्रोग्राम है, तो उस पे जाहिर है एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता था. बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट since that IMF is pretty much on now, वो गेम पूरी ऑन हो चुकी है, जिसपे कोई ज़ाहिर कोई फखर की बात नहीं है, वो उस पर अभी मैं बात कर लेता हूँ. लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज गॉन फुल ऑन विद द इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट की कमी के हवाले से, और इसमें उन्होंने 2% की कमी की है. 4 साल पहले जब हम कोविड से निकलना शुरू हो रहे थे तो उस जमाने में इंटरेस्ट रेट में इतनी कमी जो है वो देखने में आया करी थी, लेकिन अब उसके बाद जो है वो बहुत मुश्किल वक्त देखा पाकिस्तान की इकोनॉमी ने. लेकिन यस, आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़. ज़ाहिर है इससे फ़ायदा क्या होगा, अक्सर लोग ये पूछते हैं इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है. देखिए इससे ज़ाहिर फ़ायदा जो है वो कंपनियों के लिए, जो कॉर्पोरेट्स हैं जो कि बड़े बड़े कर्जे लिए हुए होते हैं, जिन्होंने अब बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने कल रात में ये रिपोर्ट्स निकालना शुरू कर दी थी कि जो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी अर्निंग्स पर शेयर में कितना फर्क पड़ेगा, यानी उनकी बॉटम लाइन में जो है वो कितना फर्क पड़ सकता है इंटरेस्ट रेट में इस 2% की कमी से. जाहिर है देखो इंटरेस्ट रेट में 2% कमी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनके रेट्स अपने जो है वो 2% से कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके रेट जो है वो काइबोर के थ्रू होते हैं, और काइबोर जो है वो मार्केट की सप्लाई डिमांड. ओके नाउ आई एम गेटिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो लेट्स स्टॉप इट हियर. इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस की चलाने की वो तमाम लोग जो कर्जे लिए हुए होते हैं बैंक से, या वो तमाम लोग भी, इंडिविजुअल भी, मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल जो कि मॉर्गेज या ऑटो लोन्स लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पास अब दोनों लोन्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस लोगों के पास होते हैं, तो उनके जो काइबोर के साथ लिंक्ड होते हैं या उनके इंटरेस्ट रेट के साथ एक बेंचमार्क के साथ लिंक्ड होते हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी. लेकिन हम तो खैर छोटी मछलियां हैं तालाब में. जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं उनके अरबों रुपए के जो है वो लोन्स होते हैं, और उनके जो अरबों रुपए के जो है वो जो ये लोन्स होते हैं उसमें अब उनको मार्कअप रेट कम देना पड़ेगा. हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर भी जो कर्जों का दबाव है वो इससे कम होगा मजीद, बिकॉज उनका भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा. लेकिन जाहिर है आज का दिन जो है, अब से थोड़ी देर बाद स्टॉक मार्केट तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद जब स्टॉक मार्केट खुलेगी, आधे घंटे से भी कम अब तो, उसमें ज्यादातर लोगों की नजरें मार्केट पे होने वाली हैं, बिकॉज एक साथ दो खबरें जो हैं वो मार्केट को मिल गई हैं. बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले हम यही बात कर रहे थे, इधर या यूट्यूब पे बात कर रहे थे, कहीं बात कर रहे थे कि मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड हुई है काफी ज्यादा. आपको ये जो IMF की जानिब से थोड़ी सी जो चमगोइयां चल रही थी, जो नेगेटिविटीज फैल रही थी, उसकी वजह से जो है ना वो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी नजर आ रहा था. तो आज देखते ही हैं. वैसे कभी कभार जब हमारे एक्सपेक्टेशंस होती है मार्केट से कि आज तो बस तबाही फिरने वाली है, मार्केट तबाही से बड़ा पॉजिटिव तबाही फिरने वाली है, तो मार्केट उस तरह रिएक्ट करती नहीं है. लेकिन फिर भी देयर आर 2 बिग न्यूज टुडे. मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन, जो ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी, उसके मुताबिक स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिस्काउंट रेट कम किया है, 17.5 पे आ गया है. रिमेंबर वी रीच समवेयर अराउंड 22-22.5% पे पहुंच गए थे. सो लगातार चौथा एक हमने इंटरेस्ट रेट में कमी देखने में आई है, और ये ख्याल यही है कि इस साल में एक और मॉनेटरी पॉलिसी अब नवंबर में आनी है, और उसमें भी अगर इन्फ्लेशन का नंबर काबू में रहा, और उम्मीद यही है बिकॉज 15 तारीख को, यानी अब हम जब वीकेंड के बाद हम आएंगे तो ऑयल की प्राइसेस में भी एक जबरदस्त कमी देखने में आई जा सकती है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस सस्टेन कर रही हैं अंडर 70 राइट नाउ. मैं WTI की बात कर रहा हूँ, ब्रेंट उससे 1-2 डॉलर ऊपर ही होता है, लेकिन अभी 65 तक गिरी थी, फिर उसके बाद दोबारा उसमें जो है वो कुछ उठान देखने में आई है. बट डजंट मैटर, आई थिंक कोई आराम से कोई 10-12 रुपए की फ्यूल प्राइस में 250 रुपए के करीब जो है वो फ्यूल पर लीटर आ सकता है. ये एक पॉसिबिलिटी है. गुड न्यूज इफ यू लिव अराउंड सबर्ब्स और समवेयर. दूर दूर से ड्राइव करके लोग आ रहे होते हैं, आपको पता है, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में. तो इन्फ्लेशन शायद इस महीने भी जो है ना वो नंबर अच्छा ही एक्सपेक्टेड है. सो ये खबरें दे बोर्ड वेल फॉर द स्टॉक मार्केट, नो डाउट अबाउट दैट. एंड सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम सो एक्साइटेड. लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. अभी क्या करते हैं, अभी जो है वो आपको हम अच्छा, काफी सारे लोग आइसक्रीम का नाम पूछ रहे हैं मुझसे यार. वैसे यार ब्रांड इंटीग्रेशन भी की चीज होती है. अभी मैं अगर फर्ज करें जिस आइसक्रीम का मैंने नाम लिया, अभी मैं उसका नाम ले लूं, कितने लोग जाके वो आइसक्रीम ट्राई करेंगे? मेरा मतलब है 50-60 लोग तो जाके ट्राई करेंगे ही करेंगे ना, कम से कम. दिस इज कॉल्ड
मैं आपको जो जो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं मैं उनको नाम लिख के भेज देता हूँ. ये किस आइसक्रीम की बात हो रही है, लेकिन ठीक हो गया. चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पर नजर डालेंगे. अमेरिका के इंतखाबात जाहिर है रोजाना उसका जिक्र हो रहा है. हाल जब तक मेरे ख्याल से इलेक्शन नहीं हो जाएगा इसका जिक्र होता ही रहेगा. लेकिन व्लादिमीर पुतिन का भी जिक्र करते हैं. उसने धमकी दी है, आज धमकी दी है, खबरदार सोचना भी मत. क्या धमकी दी है बताता हूँ मैं आपको. अभी ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार वाकई दैट आइसक्रीम कंपनी शुड पे मी, सीरियसली स्पीकिंग. कितने लोगों ने अभी मैसेज करके आइसक्रीम का नाम पूछा, आइसक्रीम का नाम बताएं, आइसक्रीम का नाम बताइए, लो आइसक्रीम का नाम बताइए. अच्छा वो आइसक्रीम का मसला ये है, मैं तजस्सुस और बढ़ा देता हूँ, हर जगह मिलती भी नहीं है. लेकिन इत्तेफाक से उसके तमाम तर फ्लेवर जो है वो हमें नाहिद सुपरमार्केट में मिल गए थे. वैसे वाकई अभी हम हुआ ये था ना, हम गए वहाँ सादकाबाद ना, वहाँ पे हमारी जो होस्ट थी उन्होंने ब्राउनी खुद बनाई थी और उसके साथ वो आइसक्रीम थी और वो खाया तो बड़ा मजे की लगी ना. तो क्योंकि हमारे अहमद साहब जरा आजकल फुल ऑन पाकिस्तानी ब्रांड्स हुए हैं ना, वो आपको पता है नौजवानों में ये जेन जी जो है ना, ये दे आर टेकिंग दिस बॉयकॉट वेरी सीरियसली, आपको पता है. तो उन्होंने कहा ये कौन सी अरे आंटी ये कौन सी आइसक्रीम है, उन्होंने कहा ये वाली. ओ भाई ये फिर ढूंढ के लाया मैं इनके लिए, जबरदस्त, ग्रेट. ओके मैं लिख के देता हूँ. मुइस खान का भी मैसेज आया, आप भी खा लें ये आइसक्रीम यार, जबरदस्त, क्या बात है. Yeah, Dr. Hina, you got it right. You got it. She's saying it's the best. All right, जबरदस्त. आपको भी अगर अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करवानी है तो आप मुझसे राब्ता कीजिए. नहीं क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवानी है हमारे शो में तो yes, सुमेरा, you got it right. यार a lot of people are getting it right as well. That means सिवाय मोहम्मद अली उमर के अलावा हमारे लाहौर के जो दोस्त हैं सब इस आइसक्रीम को अच्छा करार दे रहे हैं. दैट मीन्स सुमेरा इसमें कुछ है, देयर इज समथिंग इन इट. यस एब्सोल्युटली इमाद, यू गॉट इट राइट एज वेल. माय गॉड, चल भाई आगे निकल यार, अब खत्म को और भी बातें करनी है. डोनाल्ड ट्रम्प ने मना कर दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ इनकार कर दिया है. I'm not going to have another debate with that woman, Miss Lewinsky. Oh no, Kamala Harris. और उसने कहा भाई मैं अब एक और डिबेट जो है ना वो नहीं कर रहा, बस होगी डिबेट. उसने कहा डिबेट्स तो वो डिमांड करते हैं जो हार चुके होते हैं, कभी जीते हुए लोग दोबारा डिमांड. डॉन ने बात तो बहुत अच्छी की है कि जीते हुए लोग थोड़ी डिमांड करते हैं रीमैच तो वो डिमांड करता है जो हार चुका होता है. सो कमला हैरिस ने कल तकरीर की. कमला हैरिस कहाँ थी, नॉर्थ कैरोलिना में थी और ये कहाँ था, स्कॉट्सडेल एरिजोना में था या डोनाल्ड ट्रम्प. तो डोनाल्ड ट्रम्प ने मना कर दिया. I'm not going to have it anymore. Kamala, you had your chance. It's over now. All right. So I'm the winner because I'm the winner. You know, I won hands down. All right. दूसरी जानिब जो है वो है अपनी नाक से बात बोलने वाली खातून कमला हैरिस. उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो एक और डिबेट करना चाहती हूँ. बट बहरहाल आई थिंक देयर आर नो डिबेट्स नाउ. डोनाल्ड ट्रम्प का एक पॉइंट और भी वैलिड है कि जिसको डिसाइड करना था वो अब तक डिसाइड कर चुका होगा, तो अब रहने दें, अब टाइम बहुत कम रह गया. लेट्स फोकस ऑन द कैंपेन एंड ऑल. बाय द वे रॉयटर्स और इप्सोस का एक सर्वे आया जिसके मुताबिक अक्रॉस अमेरिका कमला हैरिस ने जो लीड है डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स की बना ली है. नाउ दिस इज अ रॉयटर इप्सोस पोल जो कि मैं आमतौर से मुझे जनरली थोड़ा प्रो हैरिस लगता है. आई वेट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स सियाना कॉलेज में बताया कि वो वाला पोल है जिसको मैं ज्यादा फोकस करता हूं. बट बहरहाल देन एट द एंड ऑफ द डे सी गाइस दिस इज अ नेशन वाइड पोल. ओके जी, इसलिए ये अमेरिका का जो एक पिक्यूलियर किस्म का तरीका इंतखाब है उस पर ये चीज जो है ना वो बैठता नहीं है. लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा, ऑल कॉफी हाउस, डॉक्टर हिना कहती हैं ऑल कॉफी हाउस आर यूजिंग दिस आइसक्रीम दैट यू आर मेंशनिंग. Aisha Randhawa wants to know the name of the ice cream as well. No, Aisha, you bring the brands to be integrated in the show. You see, चलो जी, all right. यार वैसे वाकई कभी कभार अंदाजा होता है यार इसका भी, the power of media की. अभी भी लोग कहते हैं मर गया है ये रेडियो, नहीं ऐसा नहीं है. चलो जी, what else? तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर ली हमने, हमारा जो रोजाना का जिक्र होता है. सो डोनाल्ड ट्रम्प ने मना कर दिया. अच्छा हाँ, व्लादिमीर जाते व्लादिमीर पुतिन का जिक्र. पुतिन ने कह दिया है अगर अभी हो क्या रहा है, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टार्मर जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका, जहां पे उनकी बाबा जी जो बाइडन से मुलाकात होगी. और जो बाइडन इस वक्त एक संजीदगी के साथ एक मशवरे पे या अपना उनका जो अनोखा लाडला है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उसकी एक जिद पे जो है वो अमल करने का सोच रहे हैं. और वो उसकी जिद है कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दो और ताकि मैं डीप इनसाइड रशिया जो है वो निशाना बना सकूं. यानी वो ये कह रहा है कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दो ताकि मैं सिर्फ मॉस्को पे हमला ना करूं, मैं सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, ग्रोजनी हो गया, काजान हो गया और कौन कौन से शहर हैं, सोची हो गया, मैं वहां हमले करूं, मुझे उधर भी हमले करने. आई वांट टू टेक दिस वॉर डीप इनसाइड रशिया नाउ. व्लादिमीर पुतिन ने कल 2 टोक अल्फाज में बोल दिया है कि अगर
यूक्रेन को तुमने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने को दिए, I will consider this as an attack from NATO. So व्लादिमीर पुतिन क्रेशेंडो बढ़ाने को तैयार है. उसके लिए ये एक रेड लाइन है कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी जो 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर अगर इनमें जाके अगर उसने इस इन डेप्थ हमले करने शुरू कर दिए तो फिर रशिया इस वॉर को बढ़ाएगा. और वॉर बढ़ाने का मतलब ये है कि रशिया फिर इस वॉर को जो है वो सिर्फ यूक्रेन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेगा, वो नए महाज भी खोल सकता है. मेरा ये ख्याल है कि ये बेवकूफ़ लोग जो हैं ये शायद ऐसी हरकत नहीं करेंगे. सो ऐसा नहीं होगा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. चलो ठीक हो गया गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. याद रहिए जी, हॉकी का मैच आने वाला है पाकिस्तान का. वैसे तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के, लेकिन कल वी आर टेकिंग ऑन इंडिया. भारत के साथ हमारा मुकाबला होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:15 इंडिया की मजबूत टीम नई वर्ल्ड कप से जो है वो ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है और पाकिस्तान से उनका मुकाबला होगा. लेकिन पाकिस्तान इज अनबीटन इन 4 games. Can we pull off a draw against India? Can we lose by, let's say, just 1 goal or 2 goal by India? I think, yeah, let's see. It's going to be fun. All right, tomorrow afternoon, 12:45. That's the match time. Do watch it. बाकी सेमीफाइनल फिर वो होने अगले हफ्ते होने. ठीक है, वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. मंडे मॉर्निंग फिर होती है मुलाकात. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.